हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के दूसरे चैप्टर को देखेंगे जो कि है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। द ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड में हमें ह्यूमन आई स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें कि उसके आँख के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जो आई होता है उसमें इमेज कैसे बनता है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग जैसे कि इन्वायरमेंटल रिफ्रैक्शन में, जैसे इन्वायरमेंट में कैसे जो स्टार होते हैं वो शाइनिंग करते हैं और फिर कैसे रेनबो फॉर्म करते हैं, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद ये जो आई है, आई में कुछ डिसीज भी होते हैं, जैसे कि कोई पर्सन है जो कि किसी डिसीज से इफेक्टेड है और उसे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, कि किसी को फॉर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देता है, किसी का नियर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो उसमें हम हर एक चीज़ों को स्टेप बाय समझेंगे कि कैसे किसमें क्या प्रॉब्लम होता है और उसके करेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है आपका द स्ट्रक्चर ऑफ द आई। स्ट्रक्चर ऑफ द आई, ये एक आई का स्ट्रक्चर बना हुआ है ह्यूमन का, जिसमें कि हम कुछ पॉइंट को पॉइंट आउट किए हैं और इसमें हम लोग स्टेप बाय समझेंगे कि इनका वर्किंग कैसे होता है, कैसे रेज ऑफ लाइट जो होता है वो आई में इंटर करता है, कैसे इमेज बनता है और कैसे हमारे माइंड ब्रेन तक कैसे ये सिग्नल को भेजता है और हम इमेज को देख पाते हैं। तो आइए, इसमें सबसे पहले है आपका ये स्ट्रक्चर। इसमें कुछ पॉइंट को हम बता देते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले ये ब्लैक पॉइंट। ये ब्लैक पॉइंट जो है ये है हमारा रेटिना। फिर इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं है, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट नाम दिए हैं। फिर है लास्ट में ये जो है इस तरीके से लाइनिंग है, इसको नाम दिए हैं ऑप्टिक नर्व। आते हैं स्टार्टिंग में आते हैं, तो ये जो बना हुआ है ये है हमारा लेंस। लेंस ही सब कुछ काम करेगा, जितना भी वर्क होगा वो सब क्या करेगा, लेंस करेगा। नेक्स्ट है इसका सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स का वर्किंग देखेंगे, आइरिस का क्या काम है वो देखेंगे, प्यूपिल्स का देखेंगे, कॉर्निया का देखेंगे, एक्वस ह्यूमर या वाटर लिक्विड का देखेंगे। तो आते हैं सबसे पहले इसमें जो आएगा वो होता है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया का काम क्या है, तो यहाँ पे देखो लिखे हैं कि कॉर्निया द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई। ये कॉर्निया जो होता है इसका काम क्या है, पहले तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसका काम ये है कि हमारे जो आई है उसको क्या करता है, कवर करता है, यानी कि कोई किसी भी इंसेक्ट से बचाने का काम करता है। नेक्स्ट है इसका आइरिस। आइरिस क्या है, आइरिस इसका कोई वर्किंग नहीं है। आइरिस ये डिसाइड करता है कि जो ह्यूमन है उसके आई का कलर क्या है। जैसे कि किसी के आई का कलर होता है ब्लू, किसी का आई का कलर होता है ब्लैक, किसी का होता है ब्राउन। तो आइरिस जो होता है, आइरिस द कलर डायफ्राम बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस। तो ये कलर डायफ्राम है किसके किसके बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में। क्लियर है। फिर है नेक्स्ट इसका प्यूपिल्स। तो प्यूपिल्स जो होता है, जब हम आई होता है, हमारा जो आंख होता है, आंख के बीच में एक पॉइंट होता है, वही पॉइंट प्यूपिल्स कहलाता है। और इसी प्यूपिल्स के थ्रू जो रेज ऑफ लाइट होता है हमारे लेंस से होते हुए रेटिना पर ऑब्टेन होता है। ठीक है। तो प्यूपिल्स क्या है, द स्मॉल होल इन द आइरिस। जो आइरिस ये ब्लैक वाला पॉइंट होता है या ब्राउन वाला पॉइंट होता है, उसके बीच में जो एक व्हाइट कलर का होल दिखता है वही होता है क्या, प्यूपिल्स। और वहीं से जो रेज ऑफ लाइट होता है वो क्या करता है, हमारे आई में इंटर करता है और फिर जाकर रेटिना पर ऑब्टेन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आई लेंस। आई लेंस क्या है, इट इज द ट्रांसपेरेंट लेंस मेड ऑफ जेली लाइक मटेरियल। ये एक ट्रांसपेरेंट लेंस होता है। लेंस जो होगा वो ट्रांसपेरेंट ही होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि विच टाइप ऑफ लेंस इन द आई, ह्यूमन आई, तो वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। तो ह्यूमन आई जो होता है, वो जो लेंस होता है वो किस टाइप का होता है, वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्लियर है। ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, याद रखे रहिएगा, एक नंबर में कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट इसका सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स का बहुत बड़ा इसमें वर्किंग होता है। क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम सुबह उठते हैं तो अचानक से जब लाइट ऑन होता है तो अपने आंख को हम छोटा कर लेते हैं, ताकि जो रेज ऑफ लाइट है बहुत ज्यादा हमारे आई में इंटर ना करे। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो हम अपने आंख को बड़ा कर लेते हैं। तो इसमें इसका वर्किंग क्या हुआ, इसका वर्किंग ये हुआ कि ये हमारे जो लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है और जो इमेज होता है उसको एग्जैक्ट लोकेशन यानी रेटिना पर ऑब्टेन करवाता है। ठीक है।
तो इसका सिलेरी मसल्स एक तरीके से जब पावर ऑफ एकोमोडेशन बताएंगे तो इसी का हेल्प होता है, जैसे कि एडजस्टिंग ऑफ फोकल लेंथ बाय द सिलेरी मसल्स इट्स कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब आंख के जो ऑब्जेक्ट है उसको एकदम परफेक्ट इमेज देखने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम क्या करते हैं कि उसके फोकस को एडजस्ट करते हैं और इमेज को एकदम परफेक्टली देख पाते हैं। तो सिलेरी मसल्स क्या है? द मसल्स होल्ड लेंस एंड पोजीशन। ये लेंस को होल्ड भी किया रहता है और इसको पोजीशन मतलब कि आगे पीछे भी मूव करता रहता है, लेंस को नहीं, इसके फोकल लेंथ को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसका रेटिना। रेटिना ही सबसे इसमें बड़ा इसमें काम है रेटिना का ही। रेटिना काम क्या करेगा? तो रेटिना एक तरीके से स्क्रीन बोला जाता है, स्क्रीन ऑफ द आई। स्क्रीन ऑफ द आई मतलब क्या कि जब इसमें से लेंस मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज इससे रेज ऑफ लाइट चलेगा, ये कहां पर ऑब्टेन होगा? रेटिना पर। मतलब रेटिना पर ये जाकर इमेज बनता है। रेटिना पर इमेज बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो रेटिना पर इमेज कैसा बनेगा? वो होगा आपका रियल, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा यानी कि उल्टा होगा। तो उल्टा होता है लेकिन हम किसी चीज को देखते हैं तो वो सीधा दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे भी एक वर्किंग है, क्या है अभी देखते हैं। तो पहले रेटिना देखते हैं। रेटिना एक तरीके से आई का स्क्रीन होता है जिस पर कि जो इमेज होता है वो क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। इसी रेटिना के पास एक और सेल होता है जिसे बोलते हैं क्या? कोन्स एंड, कोन्स एंड रॉड्स बोलते हैं। ठीक ना? ये 125 मिलियन के आसपास होता है, 125 मिलियन के आसपास होता है, जो कि हमारे ऑप्टिकल सिग्नल को, ठीक है, ऑप्टिकल सिग्नल को ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहां भेजता है? हमारे ब्रेन पर, और हमें जो इमेज होता है उसका एक्चुअल साइज दिखा देता है। ठीक ना? तो रेटिना के पास है ये कोन्स एंड रोड्स, मतलब ये मतलब ब्लड सेल्स कह सकते हैं, ये एक ब्लड सेल्स होते हैं जो कि रेटिना के पास होते हैं, और ये मिलियंस मतलब 125 मिलियंस के आसपास होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि ऑप्टिकल सिग्नल को, ठीक है ना, ऑप्टिकल सिग्नल को फ्लो करवाते हैं कहां तक? हमारे ब्रेन तक। किसके थ्रू? ऑप्टिकल, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। तो यही कोन्स एंड रोड्स क्या करता है? जो इन्वर्टेड इमेज है, इसी इन्वर्टेड इमेज को इस तरीके से वो सिग्नलाइज करता है कि जो इमेज है हमें वो एक्चुअल साइज में और सीधा दिखाई देता है। ठीक है ना? तो ये है इसका क्या, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। इसमें हमें क्या क्या एग्जाम में पूछ सकता है? तो पहले तो स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, इसका डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एक बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें कुछ पॉइंट को हम पॉइंट आउट करते हैं, जैसे कि रेटिना। कहाँ क्या ये हमारा, ये हो गया हमारा रेटिना। रेटिना को अच्छे से याद रखेंगे, क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द पार्ट इन द आई द इमेज इज ऑब्टेन। तो क्या होता है वो? रेटिना। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ लेंस यूज या विच टाइप ऑफ लेंस इन द ह्यूमन आई, तो वो कैसा होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। और इमेज कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। सिलेरी मसल्स का क्या काम होता है? सिलेरी मसल्स हमारे फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है जिससे कि ऑब्जेक्ट को हम क्लियर देख पाए। इसी तरीके से इसमें हमारा या तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, या तो फिर ये किसमें पूछेगा? आपका डायरेक्ट 4 नंबर पूछ देगा क्वेश्चन की द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई बताइए और इसके वर्किंग को बताइए। तो इसमें जितने पॉइंट ये लिखे हैं 6 पॉइंट, इन्हीं 6 पॉइंट में हमें सब कुछ बताना होता है। एक पॉइंट यहाँ पर हम लिखे हैं और एक्वस ह्यूमर एंड वाटर लिक्विड, इसका काम क्या है? तो कभी कभी हम अचानक से कुछ होता है तो हमारे आंख में पानी भर जाता है, वही चीज है ये। ठीक है ना? यही होता है एक्वस ह्यूमर या तो वाटर लिक्विड के नाम से जानते हैं। ये जो हमारे आंख में पानी भर जाता है, कोई भी चीज थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वो तुरंत पानी निकलने लगता है, तो वही है क्या? ये हमेशा हमारे आंख में होता है। यहाँ पर एक और वेट्रस ह्यूमर होता है जो कि लेंस और रेटिना के बीच के जो भी डिस्टेंस उसको मैनेज करता है जिससे कि रेटिना और इमेज हमारा सही तरीके से काम करे। एक पॉइंट और लिखे हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? अगर मान लेते हैं किसी किसी केस में अगर इमेज रेटिना पर न बन के ब्लाइंड स्पॉट पर बनेगा तो इसका सिग्नल हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक नहीं जाता है और वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना? और इसी ब्लाइंड स्पॉट को हम लोग बाद में नाम देंगे क्या? डिसीज। जैसे कि क्या होता है? पहला होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा होता है मायोपिया एंड तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। तो सबसे पहले ये इन तीनों पर बात डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन में ये है कि जैसे पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन में क्या होगा कि ये एक तरीके का, जैसे कि मैंने बताया कि एबिलिटी होता है
ये हमारे लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करता है, जिससे कि इमेज जो हो वो एकदम कहाँ बन जाए, एग्जैक्ट रेटिना पर बन जाए। तो डेफिनेशन क्या होगा इसका? इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस so as to always obtain the image at the retina। ठीक ना? तो यही चीज मैंने बताया कि ये एक तरीके का एबिलिटी है जो कि फोकल लेंथ को पूरी तरीके से चेंज करे और चेंज करके फिक्स्ड करे, जिससे कि इमेज जो है वो एग्जैक्ट कहाँ पर जाकर बने, रेटिना पर, और हमें वो जो इमेज है वो पूरी तरह से क्या दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे, या जो ऑब्जेक्ट हो पूरी तरह से क्या दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये डेफिनेशन कभी कभी 2 नंबर में पूछता है, तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा पहला है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो क्या हमारे जो आँख होते हैं वह कैसे खराब हो जाते हैं और उसको सही करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है, या क्या क्या चीज़ें, कौन सा लेंस हम यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला डिफेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया। इसको दूसरा नाम बोलते हैं लॉन्ग साइडनेस। जो लिखा रहेगा ठीक उसी का उल्टा कर देना है, तो वो हो जाएगा आपका डिसीज। जैसे हाइपरमेट्रोपिया कह रहा है लॉन्ग साइडनेस, तो इसमें लग रहा होगा कि जो लॉन्ग यानी कि फार का ऑब्जेक्ट होगा वो क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन ठीक इसी का उल्टा कर देंगे। इसमें क्या होगा कि फार का ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देगा, बट नियर का ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो इसका हाइपरमेट्रोपिया डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। जैसे मैंने बताया कि दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा, बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन जो पास का ऑब्जेक्ट होगा वो क्लियर नहीं देख पाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? हाइपरमेट्रोपिया या तो फिर लॉन्ग साइडनेस। ये देखिए है, ये एक तरीके का डिफेक्टेड आई है। इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जो इमेज है वो रेटिना पर न बन के कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है, जिससे कि ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट तो इसमें क्लियर दिखाई देगा, लेकिन नियर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। इसमें रीजन क्या होता है कि क्यों ऐसा हो जाता है? तो इसके जो आई बॉल होते हैं, आई के जो आई बॉल्स होते हैं, वो आई बॉल्स क्या हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है। ठीक ना? और छोटा होने के रीजन से उनका जो फोकल लेंथ होता है वो बढ़ जाता है। जब उसको हम प्रेस करेंगे उसका फोकल लेंथ क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो जब फोकल लेंथ बढ़ेगा तो इसी रीजन से वो जो ह्यूमन होता है उसके आई में ये वाला डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो इसको करेक्शन के लिए क्या करेंगे? क्योंकि डिफेक्ट हो तो कोई ना कोई करेक्शन भी होना चाहिए। तो जब जो हमारा रेज ऑफ लाइट है वो बढ़ रहा है रेटिना के पीछे, उसको हमें पहले लाना है। पहले लाने के लिए मतलब हम यूज करें किसका? कन्वर्जिंग लेंस का, कन्वर्जेंट लेंस का। कन्वर्जेंट लेंस किसे बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का। तो हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस, जिससे कि इमेज जो होगा वो कहाँ बन जाएगा? एग्जैक्ट हमारे रेटिना बन जाएगा। तो इसका रीजन यही है कि आई बॉल जो होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है और जो फोकल लेंथ होता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, इसके रीजन से। ठीक है ना? करेक्शन में कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे तो ये हमारा इमेज जो होगा एग्जैक्ट कहाँ बन जाएगा? रेटिना बन जाएगा। एग्जाम में दोनों याद नहीं करके जाएंगे। एक डिफेक्ट होगा आपका क्या? हाइपरमेट्रोपिया, और दूसरा होता है आपका मायोपिया। तो दोनों एक साथ नहीं याद करेंगे, एक याद करेंगे, एक को समझेंगे, दूसरे वाले का ठीक उसी का उल्टा करेंगे। ठीक ना? दोनों याद करेंगे तो एग्जाम में आप जरूर कंफ्यूज जाओगे, तो इस वजह से दोनों याद नहीं करना, एक ही याद करना, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। एक और डिसीज है जिसे बोलते हैं क्या? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होगा? वो एक तरीके का हाइपरमेट्रोपिया ही होता है। ठीक ना? हाइपरमेट्रोपिया को ही प्रेस बायोपिया बोला जाता है। ये प्रेस बायोपिया किसी किसी प्रॉब्लम नहीं होता है, ये होता है इंक्रीजिंग ऑफ एज की वजह से। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे ये प्रेस बायोपिया डिफेक्ट होता जाता है, ये होना कंपलसरी है। तो नेक्स्ट होगा इसका मायोपिया। मायोपिया में क्या हो जाएगा कि जो नियर का ऑब्जेक्ट होगा वो हमें क्या होगा? क्लियर दिखाई देगा, लेकिन फार का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगा। इसमें और उल्टा क्या करेंगे कि इसका फोकल लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत ही छोटा हो जाएगा, और आई बॉल क्या हो जाएगा? बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और हम किसका यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे उसमें। तो ये हो जाएगा हमारा मायोपिया, और ये हो जाएगा हमारा क्या? प्रेस बायोपिया। उसके लिए हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो एक ही याद करना है, दो याद नहीं करना है। दो याद करेंगे तो एग्जाम में जरूर क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? मायोपिया और दूसरा प्रेस बायोपिया। तो मायोपिया में जैसे क्या हो जाएगा कि लॉन्ग मायोपिया को बोलेंगे शॉर्ट साइटनेस।
शॉर्ट साइटनेस में अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट इट कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यहाँ करते हैं क्या, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है ना, नियर बाई आप क्या कर देंगे, फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। रीजन क्या हो जाएगा, आई बॉल इज टू शॉर्ट, तो यहाँ कर देंगे आई बॉल इज टू लॉन्ग, और फोकल लेंथ इज टू लॉन्ग, तो यहाँ कर देंगे फोकल लेंथ इज टू शॉर्ट। इस तरीके से हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मायोपिया। तो मायोपिया का हो जाएगा। नेक्स्ट इसका होगा क्या, इसको एक ही हम बता रहे हैं जिसमें कि आप उसका समझ लेना उसमें, नहीं तो फिर अगर दोनों बताएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कैसे वो होता है। डायग्राम अच्छे से देख लेना, डायग्राम कभी कभी पूछ देता है कि डिफेक्टेड आई का और करेक्टेड आई का डायग्राम बनाइए। नेक्स्ट इसका होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन इन द इन्वायरमेंट, ठीक ना, या इन्वायरमेंटल रिफ्रैक्शन या तो रेयरफैक्शन पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंटल रेयरफैक्शन में जैसे कि रेनबो हो गया, नेक्स्ट हम लोग का इसमें टॉपिक है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म से हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, कि कैसे वो रिफ्रैक्शन होता है, और इसी में हमें बताना होता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इमरजेंट, ये सब चीजें हमें बताना होता है। तो पहले हम लेते हैं क्या, एक प्रिज्म, और इस प्रिज्म को कहीं प्लेस कर देते हैं। प्लेस मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट टेबल पर कहीं रखेंगे ही, और क्या। तो ये हो गया प्रिज्म। प्रिज्म किसका होता है, ग्लास का होता है। जब इसको हम प्लेस करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इन्वायरमेंट होगा। तो मीडियम पहले हम डिसाइड कर लेते हैं। तो प्रिज्म और एयर दो चीज बना हमारे यहाँ पर। तो प्रिज्म को हम बोल देते हैं कि ये हो जाएगा हमारा डेंसर मीडियम। क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो इसके बाहर दोनों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेयरर मीडियम, और इधर भी क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम, ठीक है। पहले हम क्या कर दिए कि डिसाइड कर लिए कि कौन सा हमारा डेंसर मीडियम है, कौन सा रेयर मीडियम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस प्रिज्म पर एक हम लाइट को क्या कराएंगे, इस तरीके से इंसिडेंट कराएंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक नॉर्मल चाहिए। तो हम एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हो जाएगा, और नॉर्मल इससे क्या बन जाएगा, इंसिडेंट एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो जब रेज ऑफ लाइट जो होता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करता है, तब क्या होता है, वो नॉर्मल तरफ क्या हो जाता है, बेंड होता है, यानी कि झुक जाता है नॉर्मल तरफ। तो ये नॉर्मल तरफ क्या हो जाएगा, इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से ऐसे बेंड हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से बेंड हो जाएगा। जब ये बेंड हो जाएगा तो ये हमारा एंगल बन जाता है क्या, R1, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल R1 बोल देते हैं। क्योंकि अभी रेज ऑफ लाइट हमारे बाहर निकला था, जैसे हम लोग क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में किए थे, वैसे ही यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा R1। अब ये रेज ऑफ लाइट बाहर भी निकलेगा तो डेंसर से कहाँ जाएगा, रेयर में जाएगा। तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एक नॉर्मल चाहिए। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल है, ये भी हमारा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो अब इस केस में रेज ऑफ लाइट कहां से कहां जाएगा, डेंसर से रेयर मीडियम इंटर करेगा। तब क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल से फॉर अवे हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तब यहां पर ये एंगल क्या बनाएगा, ई। इसको क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे बोलेंगे, इमरजेंट रे, और इस एंगल को इमरजेंट एंगल। तो जब इसको हम शॉर्टेड, जब थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो इतना ये क्या हो गया है कि डेविएट हो गया है, हुआ है ना। यही को हम बोले क्या, डेविएशन एंगल डेल्टा, ठीक है ना, डेविएशन एंगल डेल्टा। डेविएशन एंगल को हम लोग किससे दिखाते हैं, डेल्टा से दिखाते हैं। तो यही हमें इसमें दिखाना होगा। एग्जाम में डायग्राम बना के दे देगा इस तरीके से, हाफ डायग्राम बनाएगा इस तरीके से, हाफ डायग्राम बना देगा और कहेगा complete the refraction through the glass prism and show the angle of deviation। इस तरीके से करके दे देगा 2 नंबर में। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे।
कंप्लीट करने के बाद ये जो डेल्टा होगा हमारा, ठीक है, डेल्टा को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब ये कि वो अपने पाथ से कितना डिस्प्लेस हो जा रहा है, वही हो जाएगा क्या, डेविएशन। तो ये एंगल कौन सा होगा, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। इसके लिए क्लास 12th में हम लोग जाएंगे तो एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला है आपका n इज इक्वल टू साइन साइन डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 और अपॉन में साइन a बाई 2। ये होता है रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड प्रिज्म एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है। ये क्लास 12th में डेरिवेशन है। ये फॉर्मूला हमें अभी तो नहीं पढ़ना है, लेकिन हम बता दिए अभी ये आ गया तो यहाँ पर डेल्टा m जो है ना, इसे बोलते हैं मिनिमम डेविएशन, मतलब कम से कम कितना डेविएट हुआ है। तो डेविएट यही हुआ है, जितना एंगल बनेगा वो उसका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा इसका एंगल ऑफ डेविएशन या रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है जब हम दो क्या करेंगे कि प्रिज्म को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे तब क्या होगा। या तो फिर हम ये देखते हैं कि जैसे एक हमारा प्रिज्म है इस तरीके से, ठीक ना, नहीं इसके पहले है आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, सॉरी, डिस्पर्शन ऑफ